नमस्कार दोस्तों। मैं आपके दिमाग में चल रहे सवालों का साइंटिफिक तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में कोमा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी अनक्लियर होगी। आखिर कोमा ऐसी कौन सी स्टेज है जो इंसान की चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस को कौन सी दुनिया में ले जाती है जहाँ पर हमने कभी सोचा भी ना हो। मरना तो बहुत आसान है कि इंसान मरता है, ख़त्म हो जाता है और इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। लेकिन कोमा एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर इंसान जिंदा होते हुए उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां हमें मरने के बाद पहुंचना है। लेकिन आखिर वो कौन सी दुनिया है जहां पर कोमा के टाइम पे पहुंचा जाता है, और ऐसी कौन सी चीजें एक इंसान ने बताई जो कोमा के अंदर था, वो जब बाहर आया उसने ऐसी कौन सी बातें बता दी जो साइंटिस्ट से लेके उसके जान पहचान और उसके आसपास के पड़ोसी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। आखिर कोमा कौन सा स्टेज है और एक इंसान को कौन सी दुनिया के अंदर वो ले जाता है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोमा आखिर होता क्या है, कोमा के अंदर एक इंसान की चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका शरीर और उसकी आत्मा कौन से स्टेज में पहुंच जाती है और कौन सी चीजें उसको वहां पर महसूस होती है और क्या चीज दिखाई देती है। और ये हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च की गई है, पूरी मैं आपको फैक्ट वाइज और एक एक प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर उस दुनिया के अंदर होता क्या है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आखिर कोमा के पीछे कौन सी दुनिया है जिसे जानना भी हमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। एक जिंदा लाश जो 10 साल से भी ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी, वो एकदम से उठ जाती है और उसके बाद जो बताती है उसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा आखिर वो 10 साल तक कैसे सोता रहा या वो कैसे 10 साल तक कोमा में रहा। क्योंकि फैक्ट ये कहते हैं और रिसर्च ये कहती है कि 58% लोग अगर कोमा में चले जाते हैं तो उनका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो और अगर 4 दिन से ज़्यादा कोई व्यक्ति कोमा के अंदर रहता है तो उससे रिकवर होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन आखिर 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस इंसान ने उस गहरी नींद को हराकर अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू। इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये बात है 1988 जनवरी की। एक लड़का जिसका नाम था मार्टिन पिस्टोई, वो अपने स्कूल से नॉर्मल छुट्टी लेके घर आता है और कहता है, मम्मी या मेरे गले के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, खराश हो रही है। तो ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद कभी भी स्कूल नहीं जा सकता। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बद से बदतर होती गई। धीरे धीरे वो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण खोने लगा। उसकी चेतना, उसकी याददाश्त और उसका हर एक चीज जो इंसान को शरीर को काम करने के लिए जरूरी होता है वो धीरे धीरे बंद होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि वह 10 साल के लिए गहरी नींद में सो गया। लेकिन डॉक्टर का ये कहना था कि शायद इसे कोई बीमारी है, क्योंकि इससे पहले भी इसे 2 बीमारियां थी जिसका नाम था क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस या साइब्रोल ट्यूबरक्लोसिस था, क्योंकि इससे पहले भी उसे काफी लंबे समय तक इन बीमारियों से घेर के रखा था। लेकिन फिर भी कोमा के अंदर जाने की चीज को डॉक्टर हजम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन काफी साल के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसको छुट्टी दे दी। और वह जब अपने घर गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके परिवार वाले बहुत ही परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर होप थी कि वो कभी न कभी होश में आएगा। ऐसे ही दिन प्रतिदिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। देखते ही देखते 10 साल आ गए। लेकिन 10 सालों के बीच में उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ वो अभी जानना बाकी था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ भी बहुत ज्यादा टूट गई थी और मन ही मन में और उसके सामने बैठकर हमेशा रोते हुए ये कहा करती थी कि काश मेरे बेटे को इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके फादर यानी उसके पिता को ये विश्वास था कि वो कभी न कभी होश के अंदर आएगा ही आएगा। यही चीज को देखते हुए वो साल प्रति साल उसका इंतजार करते गए और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में सोचकर आज भी वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और एक दिन उसे होश आ गया और उसके परिवार वाले बहुत ही खुश थे। लेकिन इसके बाद एक नया ट्विस्ट आने वाला था कि जिसके बाद जो वो बताने वाला था वो सुनकर उसके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन हिल गई। आखिर उसने क्या बताया होगा
अब जो वो कहने वाला था उससे पूरी दुनिया, ये उसका परिवार, ये साइंटिस्ट हिलने वाले थे, क्योंकि उसका कहना था मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर कैद था जहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। यानी मैं तो था लेकिन मैं नहीं था। यानी उसका कहना था कि मैं जिंदा होते हुए भी मरा हुआ था। एक ऐसी बॉडी के अंदर मुझे रहना पड़ रहा था जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसने उस चीज को अपनी दुनिया मानते हुए जीने की जज्बे के साथ उस चीज में लड़ने लगा। लेकिन उसकी हालत को देखकर उसकी फैमिली जो परेशान थी उसे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ के रोने की आवाज, उसका ये कहना कि काश मेरे बेटे को इस दर्द से निजात मिल जाए, ये वो क्लियर सुन सकता था। और ये चीज सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि एक इंसान के लिए अपनी माँ के द्वारा ऐसे वर्ड यूज करने पर उसे कैसा लगेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसकी माँ उसके भले के लिए सब कह रही है, क्योंकि वो ऐसी दुनिया के अंदर था, एक ऐसे शरीर के अंदर था जिसके अंदर वो कुछ भी करने की हिम्मत पे नहीं था। और ये चीज देखते हुए उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा टेंस थे, लेकिन उसके फादर को कहीं ना कहीं विश्वास था कि मेरा बेटा इस जंग से लड़कर जीत के आएगा। और इसी विश्वास के कारण उसके बेटे ने इस जंग से जीतने की पूरी कोशिश की। और उसका कहना था कि 2 साल के अंदर ही मैं कोमा के अंदर बाहर आ गया था और मैं वो हर चीज होती हुई महसूस कर सकता था, देख सकता था, सुन सकता था जो इस कमरे के अंदर चल रही थी। यहाँ तक तुम्हारे बात करने की हर एक चीज को वो क्लियरली सुन सकता था, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी शरीर की छोटी सी उंगली हिलाने की भी ताकत उसके अंदर नहीं थी, ना ही वो हिला सकता था, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज के अंदर था जिसमें उसका दिमाग ये सिग्नल ही बॉडी को नहीं दे सकता था कि तुम मूव कर सकते हो। यानी वो एक ऐसे राक्षसों की दुनिया के अंदर फंस गया था जहां से निकलने का रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक ऐसी दुनिया के अंदर वो था जहां पर बाहर आना नामुमकिन था। आप महसूस कर सकते हैं, आप ये सपोज कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया के अंदर, एक ऐसे कमरे के अंदर है जहां पर आपको 10 साल तक कैद किया जाए और बाहरी दुनिया से आपका संपर्क बिल्कुल ही तोड़ दिया जाए, तो आपके साथ होगा क्या? कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो दोगे और आप पागल हो जाओगे, आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन उस बंदे ने, उस बच्चे ने अपनी हिम्मत बनाई रखी। करीबन 10 साल तक उस सिचुएशन से लड़ता गया, अपने ही दिमाग के अंदर कई पहेलियां बनाता गया, उन्हें सुलझाता गया, कैलकुलेशन करने लगा, अपनी पढ़ाई को आगे पढ़ने लगा और 10 साल तक ये कोशिश करने लगा कि मैं डॉक्टर को किसी तरीके से बता सकूं कि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मैं जान रहा हूं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने एक दिन ऐसा सिग्नल दिया जिसके बाद पूरी ही जिंदगी उसकी बदल के रख दी, क्योंकि डॉक्टरों ने ये देखने में कामयाब हो गए कि वो अपनी आंखों को हिला पा रहा है। और ये चीज़ देखते हुए उसे एक स्पेशल सेंटर के अंदर ले जाया गया, उसकी सारी जांचें की गई और जांचें बहुत ही पॉजिटिव आई। और ये चीज़ देखते हुए उसकी माँ ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसकी रिकवरी में उसकी मदद करने लगी। साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद एक ऐसा कम्युनिकेशन कंप्यूटर बना लिया गया जिसकी मदद से वो कम्युनिकेट कर सकता था। तो उसी का नतीजा है कि हमारे सामने उसकी स्टोरी है। और जब वो पूरी तरीके से इस स्टेज से बाहर आ गया तो उसने अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज इंजीनियर भी अपॉइंट हो गया। साथ ही साथ उसने 2011 के अंदर एक बुक लिखी, द गोस्ट बॉय,